सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट लेकर आया हूँ। यह सेट प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, तो इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई के लगभग बराबर है। तो वह कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। जी हाँ, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है सेकेंड नंबर का, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ दोस्तों, यहाँ राज्य की जगह संघ होना चाहिए, जो कि ज़्यादा उचित होगा। जी हाँ, तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति होते हैं। जी हाँ, संघ का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, जबकि राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं वह होते हैं राज्यपाल। जी हाँ, राज्य का कार्यकारी जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल, जबकि संघ का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लीग ऑफ नेशंस। जी हाँ, लीग ऑफ नेशंस यह जो है 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में वह भंग हो गई। नेक्स्ट है 4 नंबर का, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? जी हाँ, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 है। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य 11 हैं और यह अनुच्छेद 51 के क में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। जी हाँ, 11वें मौलिक कर्तव्य को 51 के क अनुच्छेद में 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 5 नंबर का, भारत है एक। जी हाँ, भारत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जी हाँ, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 6 नंबर का, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैशाली। जी हाँ, लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट है 7 नंबर का, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? जी हाँ, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वह लोकसभा के होते हैं। जी हाँ, वे जो सदस्य होते हैं वह लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर का, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे कौन से सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति के जो चुनाव करते हैं, जो चुनाव में भाग लेते हैं, वह होते हैं पार्लियामेंट के सदस्य एवं राज्य के विधानसभाओं के सदस्य। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न, पंचायती राज लागू किया गया। जी हाँ, पंचायती राज कब लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1959 ईस्वी में। जी हाँ, पंचायती राज 1959 ईस्वी में लागू किया गया था और यह सबसे पहले जो था ये नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला से आरंभ हुआ था। जी हाँ, राजस्थान के नागौर जिला से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न, उपचुनाव कराया जाता है। जी हाँ, उपचुनाव कब कराया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वह कभी भी
कराया जा सकता है। जी हाँ, उपचुनाव जो होता है वो कभी भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, भारत में वन्य जीव संरक्षक अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह वर्ष कौन सा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में। जी हाँ, वन्य जीव संरक्षक अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? जी हाँ, जम्मू कश्मीर में कई झील है, जिसमें से खारे पानी की झील कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोमू-रिरी। जी हाँ, सोमू-रिरी जो झील है वह खारे पानी का झील है। बाकी जो डल झील, वुलर झील, नागिन झील, ये सभी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है 13 नंबर का, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनाईमुडी। जी हाँ, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, लास्की के विचार से संप्रभुता कैसा होता है? जी हाँ, लास्की के विचार से संप्रभुता बहुलवादी है। जी हाँ, लास्की के विचार से संप्रभुता बहुलवादी है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है? जी हाँ, TAB का जो टीका होता है वह किस रोग से बचाव करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी काली खांसी से। नेक्स्ट है 16 नंबर का, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। जी हाँ, सूती वस्त्र का जो साक्ष्य मिला है वह मोहनजोदड़ो में मिला है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 17 नंबर का, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या कहलाता है? उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए MRT/XY। जी हाँ, MRT/XY। नेक्स्ट है 18 नंबर का, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? जी हाँ, हर्षवर्धन के समय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्हेन-सांग। जी हाँ, हर्षवर्धन के समय जो आया था वह आया था व्हेन-सांग। यह 629 ईस्वी में चीन से भारत आया था। जी हाँ, 629 ईस्वी में जब हर्षवर्धन का शासनकाल था 629 ईस्वी में, तो उसी समय हर्षवर्धन के शासनकाल में व्हेन-सांग भारत आया था और यहाँ 15 वर्षों तक ठहर करके नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। जी हाँ, और कई बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके 645 ईस्वी में वापस लौटा। जी हाँ, 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया। इस वृत्तांत को CU कहा जाता है। जी हाँ, CU कहा जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट है 19 नंबर का, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो हिंद महासागर में कहाँ अमेरिकी नौसेना का जो अड्डा है कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डिएगो गार्सिया में। जी हाँ, डिएगो गार्सिया में। नेक्स्ट है 20 नंबर का, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो दोस्तों, मयूरभंज खनिज क्षेत्र जो है यह ओडिशा में स्थित है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 21 नंबर का, चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है 22 नंबर का, 22 का प्रश्न है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? जी हाँ, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हॉब्स का कथन था। जी हाँ, यह कथन था हॉब्स का। नेक्स्ट है 23 नंबर का,
बाजार मांग वक्र होता है। जी हाँ, बाजार मांग वक्र कैसा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। जी हाँ, बाजार मांग वक्र जो होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? जी हाँ, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असीमित आवश्यकताएं। जी हाँ, असीमित आवश्यकताएं। नेक्स्ट है 25 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? जी हाँ, कौन सा कारक जो है वह पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भूकंप। जी हाँ, भूकंप जो है तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता, जबकि दिन की अवधि, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, ये तीनों जो है वो पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, जबकि भूकंप है जो तापमान वितरण को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी कि रीट जारी की जा सकती है, वह किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। नेक्स्ट है 27 नंबर का, गलत जोड़ी को चुनिए। जी हाँ, निम्न में से कौन सा जोड़ी गलत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, पक्षी उदाकरण ये गलत जोड़ी है। यहाँ देखिए सही जोड़ी जो है मधुमक्खी मौना पालन। जी हाँ, मधुमक्खी को मौना पालन कहा जाता है और मछली को मत्स्यिकी कहा जाता है और रेशम कीट को रेशम कीट पालन कहा जाता है। जी हाँ, जबकि पक्षी जो पालते हैं तो पक्षी पालन जो होता है उसको पोल्ट्री पक्षी पालन कहा जाता है। जी हाँ, पोल्ट्री पक्षी पालन कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो यहाँ गलत ऑप्शन है, गलत जोड़ी कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 28 नंबर का, राज्य कोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? जी हाँ, राज्य कोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो ये होता है राजकोषीय घाटा। जी हाँ, राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर की पूंजीगत प्राप्तियाँ। नेक्स्ट है 29 नंबर का, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? जब भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जी हाँ, इसे CSO कहा जाता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। नेक्स्ट है 30 नंबर का, भारत की विदेश नीति आधारित है। जी हाँ, भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुट निरपेक्षता की नीति पर। जी हाँ, गुट निरपेक्षता की नीति पर। नेक्स्ट है 31 नंबर का, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? जी हाँ, कौन सी नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हडसन नदी। जी हाँ, हडसन नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। बाकी नदियों का नाम देखते हैं, क्योंकि ये हडसन नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। जी हाँ, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है हडसन नदी। बाकी जाम्बेजी और लिम्पोपो और नील नदी ये सभी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, 32 में दिया गया है कि किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? जी हाँ,
गोंद का कलफ का उपयोग किया जाता है किन वस्त्रों में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊनी वस्त्र में। जी हाँ, ऊनी वस्त्र में। नेक्स्ट है 33 नंबर का, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरिव्रज। जी हाँ, गिरिव्रज, जिसे वर्तमान में राजगृह के नाम से जानते हैं। जी हाँ, राजगृह यानी कि राजगीर, उसे अब राजगीर के नाम से ही जानते हैं और इससे पहले उसे राजगृह कहा जाता था, राजगृह। तो गिरिव्रज, राजगृह और राजगीर ये सभी एक ही नाम है। नेक्स्ट है 34 नंबर का, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है किसके आधार पर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य एवं संवर्ती सूची पर। जी हाँ, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य एवं संवर्ती सूची पर। नेक्स्ट है 35 नंबर का प्रश्न, 1919-20 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? जी हाँ, दरभंगा में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है 36 नंबर का, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? जी हाँ, राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है, वह किसके कारण घटता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आयात के कारण। नेक्स्ट है 37 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा कथन भारतीय प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, यह गलत है। जी हाँ, यह गलत है, कई बार संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट है, वह यहाँ पर दिया गया जो सही कथन है वह न्यायविद नहीं है। दूसरा है कि स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये सभी कथन सही है और यहाँ जो दिया गया प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, यह गलत है। नेक्स्ट है 38 नंबर का, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रूबी पाइपलाइन। जी हाँ, रूबी पाइपलाइन एशिया में नहीं है। नेक्स्ट है 39 नंबर का, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ, भारत के किस राज्य में लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार राज्य में। जी हाँ, बिहार राज्य में लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और इसके लिए सबसे प्रसिद्ध जो शहर है वह है मुजफ्फरपुर। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है बिहार में। नेक्स्ट है 40 नंबर का, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट है 41 नंबर का, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिम नदी के द्वारा। जी हाँ, हिम नदी के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 42 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित है? जी हाँ, कौन सा भाग, यहाँ भाग छोड़ दिया है कि यहाँ भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3। जी हाँ, भाग 3 जो है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है 43 नंबर का प्रश्न, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। जी हाँ, यहाँ पर कौन सा ऐसा समूह है कि जिसमें सिर्फ धातुएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सोडियम,
यहाँ देखिए कार्बन जो है वह धातु नहीं है, कार्बन अधातु है। यहाँ नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन जो है ये गैस है। और यहाँ पर देखिए स्कैंडियम, पोटेशियम, ये सीजियम और ब्रोमीन Br35। तो इसमें जो धातु जो है, सभी धातु जो है वह है बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सोडियम, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 44 नंबर का, भारत का, यहाँ भारत गलत प्रिंट किया है क्योंकि भारत का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, यहाँ भार देना चाहिए। जी हाँ, भार का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ, जो हम लोग भार मापते हैं, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जी हाँ, ऑप्शन सी। भार का, बल का जो मात्रक होता है, और भार भी एक प्रकार का बल ही है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए भार का भी मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट है 45 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? जी हाँ, कौन सा वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बरगद के वृक्ष में। जी हाँ, बरगद के वृक्ष में। नेक्स्ट है 46 नंबर का, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। जी हाँ, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जी हाँ, रासायनिक परिवर्तन के साथ ही नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, मतलब उसका जो गुण होता है उसमें परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से ये सभी परिवर्तन उसमें रासायनिक परिवर्तन में होता है। नेक्स्ट है 47 नंबर का, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? जी हाँ, मुर्गियों एवं अंडों का अधिक उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजत क्रांति। जी हाँ, उसे रजत क्रांति कहते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? जी हाँ, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर, टीन और जिंक का। जी हाँ, कॉपर, टीन और जिंक का यह मिश्र धातु होता है गन मेटल। नेक्स्ट है 49 नंबर का, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूंछ के आधार भाग पर। नेक्स्ट है 50 नंबर का, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। यानी वह पादप कौन सा है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म। जी हाँ, उसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है 51 नंबर का, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नियत रहती है। जी हाँ, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है, ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है। नेक्स्ट है 52 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? जी हाँ, कौन सा जो है रूपांतरित तना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आलू। जी हाँ, आलू जो हम लोग खाते हैं तो आलू जो होता है वह रूपांतरित तना होता है, यानी कि हम उसका तना का भाग खाते हैं। गाजर जो होता है उसका जड़ होता है, मूली भी जड़ है और शकरकंद भी जड़ है, जबकि आलू, अदरक, प्याज ये सभी तना होता है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? जी हाँ, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमाशय के द्वारा। जी हाँ, अमाशय के द्वारा ही अम्लीय जठर रस स्रावित होता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है? यानी कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है या बराबर ज़्यादा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कम होता है। जी हाँ, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब कम होता है। जी हाँ, यहाँ क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट है
55 नंबर का EDTA एक खाली स्थान लिगेंड है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हेक्साडेंडेंट। जी हाँ, हेक्साडेंटेट है EDTA। नेक्स्ट है 56 नंबर का, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन कितना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जब विस्थापन शून्य होगा। जी हाँ, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन शून्य होता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। जी हाँ, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नम एवं छायादार आवासों में। जी हाँ, ब्रायोफाइटा जो होते हैं वह नमी के जगह और छायादार जगह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर का प्रश्न, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। जी हाँ, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी हाँ, टॉलेन अभिकर्मक। नेक्स्ट है 59 नंबर का, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है 60 नंबर का, जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। जी हाँ, जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन जो है वह रोग प्रतिरोधकता है, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता और उन्नत खाद्य गुणवत्ता है। इसलिए इसका तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 61 नंबर का, लोक कला का संबंध किस कला से है। जी हाँ, लोक कला का संबंध, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, क्षेत्रीय कला से है। जी हाँ, लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, सोनार में खाली स्थान तरंगे प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों सोनार में पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है, जिसके कारण से वह जो जहाज़ में यूज किया जाता है सोनार का, और वो पराध्वनि तरंग से किसी भी जो आगे आने वाली वस्तु है उसको वो पहचान लेता है। जी हाँ, तो उसमें सोनार में पराध्वनि तरंगों को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, कार्बन 60। जी हाँ, कार्बन 60 एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 षटकोण और 12 पंचकोण आकृति होते हैं। नेक्स्ट है 64 नंबर का, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। जी हाँ, घटते हुए क्रम में लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरो एसिटिक अम्ल। जी हाँ, फ्लोरो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसमें सबसे जो निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों में उनकी अम्लीयता क्षमता के घटते हुए क्रम में अगर लिखना है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अम्लीयता जो है वो है फ्लोरोएसिटिक अम्ल, यानी कि एक में लिखा जाएगा सी। जी हाँ, एक नंबर पर, और उसके बाद लिखाएगा क्लोरोएसिटिक अम्ल। जी हाँ, यह 2 में आ जाएगा, और 3 में आ जाएगा एसिटिक अम्ल, 3 में आ जाएगा, और 4 में आ जाएगा ब्यूटाइक अम्ल। जी हाँ, तो सबसे ज़्यादा जो अम्लीय है वह फ्लोरोएसिटिक अम्ल, 2 नंबर पर क्लोरोएसिटिक अम्ल, और तीसरा है एसिटिक अम्ल, और सबसे कम अम्लीयता है ब्यूटायरिक अम्ल। नेक्स्ट है 65 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। जी हाँ, योगात्मक बहुलक निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीवीसी। जी हाँ, पीवीसी जो है यह सबसे योगात्मक बहुलक है। पीवीसी जो है एक प्रकार का बहुलक है, और
यह जो है सबसे योगात्मक बहुलक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।